दर्शकों नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, मैं आज चर्चा करूंगा केतु के कुछ उन रहस्यों के बारे में जिसे शायद आप जानना भी चाहेंगे और केतु के रहस्य को आप कुछ हद तक सुलझा भी लेंगे। प्रिय दर्शकों, केतु और राहु ये दोनों एक दूसरे के ठीक 180 डिग्री पर रहते हैं। जहां भी केतु रहेंगे उनके ठीक 180 डिग्री पर अर्थात सातवें भाव में, सातवें घर में राहु भी रहते हैं और दोनों को अस्तित्वहीन छाया ग्रह माना गया। इनका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं होता, इन्हें छाया ग्रह माना गया। पूर्वाचार्यों ने अपनी दृष्टि से दोनों ही इन रहस्यमय ग्रहों के बारे में एक विस्तृत चर्चा की, लेकिन इन्हें अस्तित्व नहीं दिया। अर्थात राहु और केतु इन दोनों ग्रहों का अपना स्वयं का कोई पिंड नहीं है। जैसे मंगल का है, शनि का है, गुरु का है, बुध का है, सूर्य और चंद्र तो प्रकाश ग्रह हैं ही, किंतु केतु और राहु को नहीं मिला। फिर भी नवग्रहों में इनकी गणना भी होती है, कुंडलियों में जातक के ऊपर इसका शुभाशुभ प्रभाव भी 100% देखा जाता है। दर्शकों, इस रहस्य को आज हम समझने का प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कार्यक्रम थोड़ी लंबी चले, आप इस पूरे कार्यक्रम तक बने रहिएगा। और दूसरा एक छोटा सा आग्रह, यदि आप नए दर्शक हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो कमेंट करके प्रतिक्रिया अपनी जरूर दीजिएगा, क्योंकि ये आम और सामान्य चर्चा है। प्रिय दर्शकों, केतु के बारे में जब आप देखेंगे तो केतु धनु राशि को अपने उच्च की राशि मानते हैं, जो कि जिस राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति होते हैं। मीन राशि को यह स्वराशि मानते हैं और मिथुन राशि में ये नीच के हो जाते हैं। प्रिय दर्शकों, यानी कि गहरा लगाव और जुड़ाव केतु का देवगुरु बृहस्पति से है। आखिर इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है? और वहीं पर सादृश्य जब सिद्धांत के अनुसार देखा जाए तो बुध की प्रथम राशि माफ कीजिएगा, मिथुन राशि में यह नीच के हो जाते हैं। प्रिय दोस्तों, वास्तविक में केतु क्या है? केतु साधना के उत्कर्ष अवस्था है। जो साधना केवल उसका अनुभव किया जा सकता है, उसको व्यक्त नहीं किया जा सकता। आध्यात्मिक क्षेत्र में, समाज सेवा के कार्य में, समाज के अंदर व्याप्त जो चीजें हैं जो दिखती नहीं है किंतु उनका अध्ययन किया जाता है, सामाजिक अध्ययन किया जाता है और उसके आधार पर सरकारें योजनाओं को लागू करती हैं और उसमें वो सफल भी रहती है। तो इस प्रकार के अध्ययन को, यानी कि व्यक्तित्व के अध्ययन का, समाज के अध्ययन का, प्राणी मात्र के अध्ययन का, उन गोपनीय चीजों को लोग चाहते क्या है? जैसे मान लीजिए कि एक एमबीए का छात्र है, उसे क्या चाहिए? उसे ये चाहिए मार्केट में किस चीज की मांग है, डिमांड किस चीज की है, और उसके इसी का यदि वो अध्ययन करेगा तो निश्चित रूप से वह एक अच्छा किसी कंपनी का प्रबंधक हो सकता है। उस मैनेजमेंट में निश्चित रूप से वह चार चांद लगा सकता है। लेकिन उस अध्ययन को करने के लिए उसके पास केतु का बल मिलना, केतु का बल होना आवश्यक है। इसलिए क्योंकि केतु जो होता है वह उन सारी अदृश्य चीजों का, जो चीजें आपके व्यक्तित्व को, यानी कि आपके पर्सनालिटी को, आपके व्यापार को, आपके कैरियर को, आपके नौकरी में आपको अथवा आपके द्वारा संचालित किसी भी संस्थान को
उत्कर्ष स्थिति यानी कि एकदम जो है टॉप लेवल में ले जाने का कार्य केतु करते हैं। इसलिए केतु को पूर्वाचार्यों ने केतु नाम रखा। केतु का अर्थ ही होता है पताका, ध्वज, और यह ध्वज सदैव ऊंचाई पर होता है। और वह केतु से प्रभावित जो व्यक्ति होता है वह सदैव ऊंचाई को ही छूना चाहता है, ऊंचाई पर ही रहना चाहता है, ऊंची चीजों को ही वो सोचता है, ऊंची ऊंची बातें ही करता है, ऊंचे ऊंचे लोगों से ही उसके संपर्क रहते हैं और एक से अधिक संपर्क होते हैं। लेकिन यह संपर्क और यह ऊंचाई सोच, मैं इसको दो दृष्टि से देखता हूं और यही मूल मेरा इस कार्यक्रम का उद्देश्य था। केतु और गुरु दोनों, गुरु चांडाल योग के भी रूप में कुछ पूर्वाचार्यों का मत है कि वो देखते हैं, और कुछ इसको ध्वज योग के रूप में, राजयोग के रूप में देखते हैं। दोनों में क्या अंतर है, मैं उस बात पर नहीं जाना चाहता कि यह वास्तविक में गुरु चांडाल योग कहा जाएगा अथवा ध्वज योग कहा जाएगा। मैं दोनों को मान लेता हूं, दोनों ही सही है। यदि आपकी जन्म कुंडली में, आप जन्म कुंडली खोलकर आप देख लीजिए, या किसी आपके जो अपने संपर्क के लोग हैं उनकी जन्म कुंडली को आप खोलकर देख लीजिए, जब उसमें गुरु केतु की यदि युति बनी हुई है तो आप देखिएगा जिस स्थान पर है, यानी कि जिस भाव में, उस भाव के फल में देवगुरु बृहस्पति वृद्धि करते हैं, और यदि केतु हैं तो वहां पर वह 5 गुना वृद्धि कर देते हैं। क्योंकि केतु जो है सदैव उस उत्कर्ष स्थिति यानी कि एकदम टॉप लेवल में ले जाने का काम करते हैं। यदि गुरु को साथ मिल जाए तो और सोने पर सुहागा। मैं यहां पर आपको यही कहूंगा कि एक बार भी आप गुरु चांडाल योग की बात भूल जाइए, आप जो है ध्वज योग ध्यान रखिए। इसलिए क्योंकि केतु एक साधना की उत्कर्ष अवस्था है। केतु निगेटिव और नकारात्मक चीजों से उस व्यक्ति को दूर करता है यदि गुरु के साथ होता है, और उस व्यक्ति को साधन गम्य बना करके और उसके साधन पथ को बहुत ही उज्जवल और बड़ा ही सफल बना करके उस व्यक्ति की साधना में सिद्धि प्रदान करते हैं। किंतु यही यदि केतु शनि के साथ इनकी युति हो जाए, इसी केतु का यदि मंगल के साथ युति हो जाए, तो शास्त्रों में केतु को कहा गया कुजवत केतु, मंगल के समान केतु। किंतु मंगल के किस गुण को लिया इन्होंने? मंगल के स्वत्व गुण को लिया। स्वत्व का मतलब मंगल जो है वह सदैव ठीक उसी तरह से जैसे एक सिंह राज दरबार को छोड़ करके, और वह कहाँ रहता है? जंगल में अपना स्वयं को वह राज्य स्थापित करता है और स्वयं को वह घोषित करता है कि मैं जंगल का राजा हूं। लेकिन उसको सेनापति भी कहा गया। सेनापति तो राज दरबार में होता है, राजा के समक्ष होता है, राजा की बातों को मानने वाला होता है, सीमा के जो है सीमा पर वह प्रहरी के रूप में कार्य करता है सेनापति। लेकिन यहां पर वह सेनापति जंगल का राजा क्यों कहा गया उसको? इसलिए कहा गया वैराग्य। उसे समाज के दिखावे में उसको विश्वास नहीं होता, वो किसी का दरबारी बनकर नहीं रहना चाहता, वह स्वत्व गुण को लेकर के और जंगल में निवास करना चाहता है। उसी तरह से केतु के भी अंदर वही स्वभाव है। जहां पर भी होगा उस व्यक्ति को भौतिक सुख की सारी सीमाएं, यानी कि सारे भौतिक सुख भोगने के बाद वह व्यक्ति जो है उससे वैराग्य की ओर ले जाता है, अपनों से उसको दूर कर देता है, और वह जो है अत्यंत अदम्य साहस का परिचय देते हुए ऐसे ऐसे साहसिक निर्णय और साहसिक कार्य करता है जिसकी वजह से उसकी यश कीर्ति की जो पताका है वह ध्वज के जैसा लहराती है।
तो केतु को आप पापक ग्रह के दृष्टि से देखेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ पर पाप का फल मिलेगा। अब केतु को एक और आप बात समझ लीजिए कि यदि केतु आपकी जन्म कुंडली में तीसरे स्थान में है, देखिए केतु कहाँ कहाँ पर कारक होते हैं, तीसरे, पांचवें और छठे, आठवें, नौवें और यह केतु 12वें स्थान के कारक होते हैं। तीसरा भाव पराक्रम का भाव होता है, पांचवा भाव ज्ञान और विवेक का भाव होता है, प्रेम का भाव होता है। आपने सुना होगा कि वो तो प्रेम में पागल हो गया, यानी कि प्रेम उसकी उत्कर्ष अवस्था पर। यदि पंचम स्थान में केतु बैठे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वह किसी से प्रेम ही नहीं करेगा, प्रेम करेगा, लेकिन वह किसी एक से करेगा, सबसे नहीं करेगा। वह एक लाइन खींचता है, एक लकीर खींचता है कि आप उधर रहिए, मैं इधर रहूंगा। बाकी अन्य कोई ग्रह वहां रहे तो निश्चित रूप से वह सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन वह प्रेम दिखावा होता है, छलावा होता है। केतु का प्रेम बड़ा निश्चल होता है, बिल्कुल एक। इसीलिए पंचम स्थान में केतु को कारक भी कहा गया। यदि ज्ञान होगा तो उत्कर्ष स्थिति का ज्ञान होगा, ऊंचे लेवल का ज्ञान होगा। पंचम भाव संतान के लिए यहां पर केतु कई कई बार वैराग्य दे देते हैं, संतान रहने के बाद भी उससे लगाव नहीं होता। अब इसके बाद से केतु जो है छठे स्थान के कारक होते हैं, जो कि रोग, ऋण और रिपु का स्थान है। यहां पर शत्रु आपके सामने एक मिनट में नहीं टिकेंगे। यदि छठे स्थान में केतु है तो आप ऋण लेंगे, लेकिन उससे आप उतना ही, भली बात उतना ही आप ऋण लेंगे जितना आप उसको चुका सकें। इस बात का पूरा अध्ययन आप कर लेते हैं, उसके बाद यदि केतु छठे स्थान में है तो, और वो व्यक्ति उसको जो है चुकाता है। लेकिन केतु यहाँ एक बड़ी अच्छी चीज ये देता है कि वह व्यक्ति प्रतिस्पर्धाओं के इस दौर में बहुत आगे निकल जाता है, क्योंकि यह मूलतः बुद्ध का की उच्च की राशि भी है और बुद्ध का काल पुरुष में स्थान भी है। उसकी बौद्धिक क्षमता, उसकी मेधा शक्ति बड़ी तीव्र और बड़ी अच्छी हो जाती है। यही बुद्ध यदि अष्टम स्थान में हो तो किसी भी प्रकार के रहस्य को सुलझाने में वह व्यक्ति प्रवीण होता है, चाहे जितना भी हो। दूसरा, शेयर मार्केट इत्यादि क्षेत्रों में यदि ऐसे लोग कार्य करें तो वह सुझाव बड़ा अच्छा देंगे, लेकिन स्वयं नहीं कर पाएंगे। साधना यदि करते हैं तो यह जितनी भी तंत्र मंत्र और तांत्रिक जो साधनाएं हैं उनके बड़े अच्छे ज्ञाता होते हैं। यही केतु यदि 12वें स्थान में हो तो यह व्यक्ति निश्चित रूप से इस व्यक्ति के ऊपर किसी विशेष ऊंचे दर्जे की किसी गुरु की बड़ी कृपा होती है। सारे भौतिक सुख संसाधनों का परित्याग करके एक ऐसा भी समय आता है कि वह वैराग्य को प्राप्त कर लेता है, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह प्रयास करना शुरू कर देता है। तो केतु जो है, और ऐसे लोग एनजीओ इत्यादि चलाते हैं, सामाजिक कार्यों में उनका देखा गया कि मानव सेवा भी माधव सेवा के उद्देश्य को लेकर के काफी ये लोग जो है कार्य भी करते हैं। 12वें स्थान में यदि केतु है तो अब ये तो मैंने कहा आध्यात्मिक क्षेत्र। केतु का निगेटिव क्षेत्र क्या है? नशीले पदार्थों का व्यापार करना। केतु यदि शनि के साथ चले जाए तो वह व्यक्ति एक ऊंचे लेवल का धूर्त हो सकता है, कपटी हो सकता है। मैं आपकी यदि कुंडली में है तो आप, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी ऐसे होंगे। हो सकता है कि आपकी जन्म कुंडली में, मैं एक सामान्य बात कर रहा हूं कि आपकी जन्म कुंडली में अन्य ग्रहों के अनुसार आपके फल में परिवर्तन दिखे, लेकिन सामान्य अधिकतर ऐसे जो लोग होते हैं वह किसी भी प्रकार के एक बड़ी जो गोपनीय षड्यंत्र और गोपनीय जो है एक बड़ा कोई रहस्यमयी योजना को तैयार करने में बड़े बड़े प्रवीण होते हैं। ऐसे लोगों की योजनाएं बड़ी जो है अनोखी होती है। केतु का संबंध यदि बुद्ध से हो जाए तो ऐसे लोगों का जो क्षमता होती है वह आध्यात्मिकता की बजाय कैसे और किस प्रकार से किसी भी एक छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़ करके एक अद्भुत और एक नया कोई यंत्र हम बना दें,
इस प्रकार की इनकी स्थिति, यानी कि मशीनों के बिल्कुल मतलब एक-एक पार्ट और एक-एक पुर्जे के ज्ञाता होते हैं। यदि यही सूर्य के साथ यदि केतु हो, तो क्या होगा? तो वो देखिए वहाँ पर सूर्य ही प्रबल होगा और वहाँ पर केतु का कुछ नहीं चलने वाला। अब इसके अतिरिक्त केतु को समझने का मुझे ऐसा लगता है कि और भी इस पर चर्चा हो सकती है विस्तार से। अच्छा, मान लीजिए कि आपकी जन्म कुंडली में केतु यदि कोई नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं तो क्या देंगे? हाथ, हड्डी से संबंधित आपको दर्द देंगे, पैरों में, पैर से संबंधित आपको घुटने और टखनों में दर्द दे सकते हैं। यह नसों, न्यूरो की समस्या ज़्यादा देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे लोगों को कान से संबंधित भी जो है परेशानियां देते हैं। और इसके साथ साथ में कई ऐसे लोग निर्णय कर बैठते हैं जिसकी वजह से इनको सामाजिक जो है हानि भी सहनी पड़ती है। तो उपाय क्या किया जाए? देखिए, केतु का सीधा संबंध आपके भाग्य से है, क्योंकि नवम भाव के कारक हैं, धनु राशि को अपना उच्च की राशि मानते हैं। यदि आप अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो आप जो है केतु का उपाय कीजिए। और केतु खुश होते हैं, आप भैरव की साधना कीजिए। प्रत्येक रविवार को भैरव स्तोत्र का आप पाठ कीजिए। केतु प्रसन्न होते हैं। आप यदि किसी वरिष्ठ जनों को, जो कि बिल्कुल बुजुर्ग हैं, वो चलने के लिए उनको डंडे की सहारा लेनी पड़ती हो, तो उनको आप एक जो है कुछ इस प्रकार का डंडा इत्यादि चीजें उनको आप गिफ्ट कर दीजिए, उपहार स्वरूप दे दीजिए। यदि कोई ऐसा गरीब व्यक्ति हो जो कि बिल्कुल आपके द्वारा दिए गए सामान को प्रयोग में लाता हो, तो ऐसे लोगों को आप उसके पूरे गृहस्थी के सामान को आप दान कर दीजिए। उससे भी केतु का प्रभाव जो है अच्छा दिखने लगता है। केतु का मंत्र है ओम कें केतवा नमः। इस मंत्र का आप जो है प्रतिदिन जप कीजिए, हनुमान जी की सेवा कीजिए। तो इससे आप देखेंगे कि केतु आपके लिए बड़ा उपयोगी और बड़ा ही भाग्य को चमकाने में यह जो है साबित होंगे, सहयोगी साबित होंगे। साथ ही साथ में आपके कई सारे कार्य भी जो अनसुलझे पहलू हैं, जिनको आप सुलझा नहीं पाते हैं, उनमें उनको सुलझा लेने में आपको जो है एक बहुत अद्भुत शक्ति प्राप्त हो जाएगी। केतु पर पुनः चर्चा हम दूसरे कार्यक्रम करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम। यदि पुनः एक आग्रह है नए नए दर्शकों, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को जो है शेयर कर दीजिएगा। कुछ आपके मन में भी केतु से जुड़ा हुआ कोई विषय सवाल हो तो जरूर आप कीजिएगा, जो कि ये आम चर्चा है। यही जो हमने कहा, ये फल आपके ऊपर घटित ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं। बिल्कुल, यदि ऐसा घटित हो रहा है तो उसका हमने उपाय बताया, उसका उपाय कीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय।